चर्चा को तैयार नहीं होते हैं, बार बार नियमों का हवाला देते हैं। इस बीच संजीव झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सुप्रिया जी, क्या विपक्षी दल ही चर्चा को नहीं है तैयार? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है उसको बताना जरूरी है। पहले लोगों को, आपके दर्शकों को समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सदन में चर्चा रूल 176 के अंतर्गत हो। वो शॉर्ट टर्म चर्चा होती है, 2.5 घंटे से ज्यादा की वो चर्चा हो नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसमें चर्चा हो जाए, 1 घंटे सरकार बोलेगी, बाकी 1 घंटे में सारा विपक्ष बोलेगा। वो सस्पेंड नहीं करेगा कोई बिजनेस। पूरा विपक्ष खड़े होकर कह रहा है, पूरा इंडिया खड़े होकर कह रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। 27 एप्लीकेशंस रूल 267 में चर्चा करने के लिए आज सभापति महोदय के पास आई हैं। रूल 267 में जो चर्चा होती है वो बिजनेस बाकी सस्पेंड कर देती है और इस पर एक लंबी चर्चा करती है। और इसमें हमारी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर आए और एक सुओ मोटो स्टेटमेंट दें। इस देश के नेता सदन है, प्रधानमंत्री। सत्र चल रहा है, आप परिसर में बोलेंगे लेकिन आप सदन में नहीं बोलेंगे। ये जिद विपक्ष की नहीं है, ये जिद आपकी है। और छोटी सी बात 20 सेकंड में कहकर मैं खत्म करती हूं। किस मुंह से गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं मैं तैयार हूं? आप कौन है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेता सदन है। आप तो गए अबे कौन है बे तू? 4 दिन के लिए मणिपुर। आपको तो इंटेल ही नहीं मिली इतने भयावह वीडियो की। आप तो इतने विफल थे। आपने करी तो थी ऑल पार्टी मीटिंग, उससे क्या समाधान निकाल पाए आप? गृह मंत्री अमित शाह विफल है। इस देश का नेता सदन प्रधानमंत्री है। रूल 267 के अंतर्गत जब चर्चा होती है, हर विपक्षी पार्टी को बोलने का मौका मिलेगा, सरकार को बोलने का मौका मिलेगा। मणिपुर से ज्वलंत इस समय कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि वो आग बाकी राज्यों में फैल रही है। अगर शर्तें दिक्कतें हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बार बार क्या शर्तें नहीं रखी जा रही हैं विपक्षी दलों की ओर से? पहले ऐसे होगा तब देखा जाएगा कि ऐसे किया जाएगा। इस तरह से चर्चा होगी क्या सदन के भीतर? धन्यवाद। जब मॉनसून सत्र शुरू नहीं हुआ था तब से विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि सब कुछ छोड़कर मणिपुर पर चर्चा हो। शर्त हम नहीं रख रहे हैं, सदन को चलाने का काम सरकार का है। 267 पर चर्चा ना हो ये जिद सरकार कर रही है। इस देश का प्रधानमंत्री क्यों चुना गया है? कि वो अमेरिका फ्रांस की यात्रा करें, जो बाइडेन को गले लगाएं, या इसलिए चुने गए हैं मोदी जी कि सबसे ज्वलंत मुद्दे पर आए, देश को विश्वास दिलाएं कि ये पूरा सदन एकजुट एक स्वर में मणिपुर से कहे हम आपके साथ खड़े हैं। भाग लेंगे चर्चा से या चर्चा से भागेंगे मोदी जी? और मैं एक नसीहत और दे देती हूं, हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलना चाहते हो, लगवा लीजिए टेलीप्रॉम्प्टर दोनों सदनों में, हो सकता है इसलिए ना बोल रहे हो। हर जगह टेलीप्रॉम्प्टर लगवाइए, लेकिन मणिपुर पर वक्तव्य सदन और सत्र चल रहा है, उसकी तौहीन मत करिए। वो देश का प्रतिबिंब है। जल्दी से एक और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी। जेल मंत्री मौके पर पहुंचते हैं आज मणिपुर पर, वो सदन के भीतर बोलते हैं कि सरकार चर्चा को तैयार है। उनकी बातें क्या नहीं समझ में आ रही हैं? अगर उनकी ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सदन में सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, तो फिर क्या जिद नहीं है कि पीएम बोलेंगे तभी तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा? चित्रा जी 78 दिन तक एक वीडियो था जो दबा हुआ था। 78 दिन बाद वो वीडियो आता है तब प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। 78 दिन की उस ड्यूरेशन में गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में 4 दिन थे। उनको पता ही नहीं चला इतनी भयावह घटना के बारे में। और एक नहीं, मुख्यमंत्री की सुनिए तो ऐसी सैकड़ों हुई है। अगर मेरी मानी जाए तो इस देश में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को तो बर्खास्त करना ही चाहिए। अमित शाह जी को भी अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और होम मिनिस्ट्री का दायित्व है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अमित शाह जी से क्या अपेक्षा की जाए? वो 4 दिन रह के आए, उनको इस मामले का पता ही नहीं था, उस पर चुप रहे। वो 4 दिन रहकर आए, उनको पता ही नहीं था। ऐसी ठीक है, लोकेश चटर्जी जी आप जवाब दीजिए इस सवाल का। ठीक है, ठीक है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। जी सीधे आपके पास आते हुए, अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी अगर कुछ तस्वीरें उस तरह की सामने आ रही हैं, और जैसा कि लोकेश चटर्जी जो खुद बीजेपी की वहीं से सांसद हैं आरोप लगा रही हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल को लेकर भी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए?
कीर्ति आजाद जी। लेकिन होनी तो चाहिए हाँ ना। हाँ होनी तो चाहिए। आप जानते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या हमने केवल एक वीडियो है जिसको देख करके हम इतने उत्तेजित हो रहे हैं, या पिछले 80 दिनों से एथनिक क्लिंजिंग हो रही है? एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है और उसके अंदर पूरी तरीके से सरकार की भागीदारी है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें पता लगा है कि आया है। इस परिस्थिति में जब आप बंगाल से जोड़ते हैं, लॉकेट चैटर्जी यहां पर बैठी हुई हैं, दो इन्होंने उदाहरण दिए। उसमें से एक उदाहरण था कि दो महिलाएं थी जो चोरी कर रही थी, उनको स्थानीय औरतों ने पकड़ा। चोरी करना भी गलत है और उनको मारना भी कानून हाथ में लेना गलत है। ऐसे मैंने आपके चैनल पर आपको बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए देखे। नोएडा में लोगों ने मिलकर के सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, एक कोई त्यागी था जो कॉलोनी में जाकर वहां मार रहा था। तो क्या उसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को कहूं, या वहां पर हमारे जैसे सभ्य लोग जब असभ्यता करते हैं तो उसके अंदर हमें शर्मसार होनी चाहिए? उसके अंदर किसी पार्टी का नाम कहां से आता है? दूसरा केस था जो अभी लॉकेट चैटर्जी जी ने कहा कि एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव की एक सदस्या थी, जो गई थी, जिन्होंने कहा था कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। आपको मालूम है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लगी हुई थी। आपको पता है कि हर बूथ पर मीडिया चप्पे चप्पे पर खड़ी थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। उसके बाद उस महिला ने 13 मई को शिकायत लगाई, 14 मई को अपलोड हो गई और पुलिस ने जाकर कहा कि 164 पर आप क्या बयान देना चाहती हैं? उन्होंने 164 का बयान नहीं जाकर के दिया। उनसे कहा गया आपके पास एमएलसी की रिपोर्ट होगी, कृपया वह दे दीजिए। उन्होंने एमएलसी की रिपोर्ट नहीं दी। दो भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन गए एमपीओ के, उन्होंने किसी से बढ़कर के बात नहीं किया। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी जरा थोड़ा सा देखें कि इस मामले को इस तरीके से तूल देना और मणिपुर के साथ मिला देना उचित न होगा, जहां पर पूरी संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है। ये देश के अंदर अनेकों संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के फूल एक बाग में हैं और उसमें से एक फूल खत्म, विलुप्त होता चला जा रहा है। इस परिस्थिति में यदि कहा जाए कि पार्लियामेंट के सभी चीजों को स्थगित करके आप इसके ऊपर चर्चा करें, तो सरकार को भी गंभीरता से करना चाहिए, न कि डिबेट को 1.5 घंटे 2 घंटे और 2.5 घंटे में खत्म करना चाहिए। 140 लोग मरे हैं, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अंदर संवेदना होनी चाहिए और सबको एकजुट में लड़ना चाहिए, न कि सिर्फ यह करें कि नहीं 200 हम तो 175 में ही करेंगे, 2 घंटे की करेंगे और उसके हम नहीं करेंगे। ये गलत बात है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 16 की बात करें तो 11 बार ही जिस रूल का आप उदाहरण दे रही हैं उसमें सिर्फ 11 बार ही चर्चा हुई है। आखिरी बार नोटबंदी पर हुई थी और इस बात का जिक्र खुद जगदीप धनखड़ जी की ओर से भी किया गया था सदन के भीतर। तो मुद्दा यह है कि मणिपुर पर शांति का समाधान ढूंढा जाए। मुद्दा यह है कि सब आपस में मिलकर कम से कम एक लाइन तय करें, मणिपुर में स्थायित्व कैसे बने, या फिर मुद्दा यह है कि आपस में हम लड़ते रहें और देश देखता रहे कि सदन के भीतर क्या चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। मुझे लगता है कि जब इस देश का एक राज्य 2.5 महीने से ऊपर जल रहा है, वहां पर युवा, महिलाएं, बच्चे झुलस रहे हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 142 मौतें हो चुकी हैं, क्या 2.5 घंटे पर्याप्त है? ये कोई हमारे और आपके ड्राइंग रूम डिस्कशन की थोड़ी बात कर रहे हैं। ये भारत का सदन है, इसके रूल्स होते हैं, इसमें एक्ट्स होती हैं, उसके तहत डिस्कशन होता है। रूल 176, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज इतनी शालीनता रखिए, बड़े गंभीर में विषय पर डिबेट हो रही है यहां पर। रूल 176 के अंतर्गत 2.5 घंटे से ज्यादा पर डिबेट नहीं हो सकती। क्या मणिपुर को इस देश का सदन सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे देगा? यह हमारी नैतिकता है। मैं पहली बात यह कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहती हूं। बहुत बदल गया ये देश, बहुत बदला ये देश। 2012 दिसंबर में जब निर्भया कांड हुआ था, और मुझे आज भी याद है, यह देश उद्वेलित था, यह देश घाव था इस देश के आत्मा पर, और तब सरकार भी सवाल के घेरे में थी और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था कि आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है। मैं 3 बेटियों का पिता होने के नाते उसको समझता हूं। प्रार्थना करिए निर्भया के लिए, उसके परिवार के लिए। और 2:30 बजे रात को जब उसकी लाश वापस आई थी तो एयरपोर्ट के टारमैक पे प्रधानमंत्री और सोनिया जी थे, और सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने उनके परिवार के लिए क्या किया। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहती हूं, लेकिन बहुत बदल गया यह देश। आज तेरा बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार।
मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हो रहा है किसी के भी ऊपर चर्चा करिए। आप राजस्थान पे चर्चा करना चाहते हैं, करिए। छत्तीसगढ़ पे करिए, बिहार पे करिए, बंगाल पे करिए, मध्य प्रदेश पे करिए, किसी पर भी करिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनमें से कोई भी और राज्य 78 दिन तक हिंसा की गिरफ्त में नहीं था। इनमें से कोई भी और राज्य में एक पहली गिरफ्तारी 78 दिन के बाद वीडियो आने पर नहीं होती। और आपने यहां पर एक बात कही थी, वीडियो का इंतजार विपक्ष कर रहा था। जी नहीं, वीडियो का इंतजार सरकार कर रही थी। सरकार ने पहली बार तब बोला प्रधानमंत्री ने जब वीडियो आया, पहली गिरफ्तारी तब हुई जब वीडियो आया। बोला गया सैकड़ों ऐसे केसेस है जब वीडियो आया। राहुल गांधी तो बहुत पहले हो आए थे मणिपुर, लोगों से राहत कैंप में मिले थे, उनके आंसू पोंछे थे, तब यहां बोला गया था राजनीति हो रही है। आज इस देश को डिसाइड करना है कि प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे या चर्चा से भागेंगे। लेकिन ठीक है, पलट कर फिर इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। विपक्ष का वास्तव में मकसद है क्या चर्चा कराना, या फिर वेल पे जाकर हंगामा करना? और उसके बाद आज जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रही है। संजीव झा जी, मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और चित्रा जी, बात केवल विपक्ष की नहीं है, आज पूरा देश सदमे में है। और मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम मणिपुर के लोगों के साथ करें। और यह कैसे होगा? 267 में जैसा पहले बताया गया है, 27 सांसदों ने नोटिस किया कि चर्चा होनी चाहिए। आप 267 में चर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, आपने भी उस पीड़िता का वीडियो आपने देखा, उसका पति ने कहा कि हम करगिल में हमने देश की रक्षा करी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। और सबसे बड़ी बात कि वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों घटना हुई है, कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वहां का एक बीजेपी का एमएलए पॉलिन लाल कोई ये कहता है कि राज्य सरकार की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि वहां के लोग, मुझे 60 दिन से ये पूछ रहा है कि यहां शांति कब होगी। यहां के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल छोड़ दिए। अब देखिए, संविधान हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि संविधान में 355 आर्टिकल ये कहता है कि अगर आंतरिक कलह हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। 356 संविधान का आर्टिकल ये कहता है कि अगर राज्य का गवर्नर केंद्र को यह कहता है कि यहां अशांति है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। 355 और 356 को इंप्लीमेंट करने में केंद्र सरकार विफल रही है। एक बात। दूसरी बात कि लगातार ये मिसलीड कर रहे हैं देश की जनता को। अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे, क्या कह रहे हैं? चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं चर्चा करो, 267 में चर्चा करो। 267 का मतलब है कि बाकी सारी बिजनेस उस दिन का सस्पेंड करो और इस पे विस्तार से चर्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए। देश ये जानना चाहती है कि आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है और इसका समाधान क्यों है। आज प्रधानमंत्री सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? एक बात समझिए आप कि देश में अशांति थी, प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। मैं उदाहरण देता हूं आपको, क्वाड की बैठक ऑस्ट्रेलिया में थी। गवर्नर अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कह करके नहीं आए थे कि हमारे यहां आंतरिक कलह है, आंतरिक अशांति, हम शांति करेंगे फिर आएंगे। वही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग नहीं केवल मोदी जाकर कराए थे, देश करा रहा था। तो इसलिए आज देश की जनता, चुने हुए सभी विपक्ष के सांसद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री विस्तार से बताएं कि आज मणिपुर में यह हालात क्यों है और इसका समाधान क्यों है। क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों नहीं चर्चा करा रहे हैं आप? तो इससे आपकी निष्ठा पे सवाल खड़ा हो रहा है। एक बात बताइए, अभी सुनने में आ रहा है जिस व्यक्ति ने वीडियो अपलोड किया उस पर एफआईआर हो गया। अब समझिए, अगर वो वीडियो नहीं आता, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हां ये वीडियो जो था, ये वीडियो विभत्स था। अगर ये वीडियो नहीं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, चूंकि जो एफआईआर हुआ था, एफआईआर अज्ञात लोगों पर हुआ था, चेहरे सबके दिख रहे थे। आप